जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से लेक्चर में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आपको आज अगर आप शुरू कर रहे हो, पहली बार इसको देख रहे हो, तो ये आपको लाइफ भर काम आने वाली है। चाहे आप 11th में जाओ, चाहे 12th में जाओ, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करो, कहीं भी पढ़ रहे होगे, ट्रिग्नोमेट्री की यूज बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ बच्चे जो NTSC जेई के अलावा नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे फ्यूचर में, उन बच्चों को भी मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बहुत सारे बेसिक बातें हैं, जो 10th लेवल की बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो इसका मतलब इस चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है और हर एक कॉन्सेप्ट को यहीं पर क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जो बच्चे अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। @rankers NTSC 2023 हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक, इसके अलावा इस क्लास की नोट्स आपको कहाँ डाली जाती है? रैंकर्स NTSC के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो जरूर जाकर जुड़ जाएं। इसके अलावा आप अगर इस एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। पहली चीज़ आपके लिए अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज सबसे पहले बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर द NTSC स्टेज 1, जिसमें आपके पास पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट दोनों मिल रहे होंगे। तो अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप जब चाहे तब इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तरह वर्क करेगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, पर्सनली हमसे कनेक्ट होकर चीज़ों को करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि आप पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंटरिंग भी मिलती रहेगी। एक टीचर से आप कनेक्टेड रहेगा और वो आपको चीज़ें बताता रहेगा कैसे कैसे चीज़ें करनी है। ठीक है, चलिए इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रैंकर्स NTSC का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से जाकर एनरोलमेंट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अपने चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन दोनों पढ़ रहे होंगे। टोटल 4 टॉपिक में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों पार्ट्स हम कंप्लीट करें, फिर कल वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन होगा इन तीनों चैप्टर का, एक प्रैक्टिस सेशन होगा। फिर उसके बाद चौथा लेक्चर आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि कंप्लीट थ्योरी और एप्लीकेशन का मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी में होगा। ठीक, स्टार्ट करें। चलिए, तो एक सिंपल सी बेसिक सी बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप लाइन्स और एंगल में एक रिलेशन निकाल पाओ। साइड और एंगल में, किसी भी ट्रायंगल के अंदर लाइन्स एंड एंगल में रिलेशन, साइड और एंगल में कह सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है। जैसे मान लीजिए ABC है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं साइड, इन साइड्स और एंगल्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले वही स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टोटल 6 फंक्शन आपको पढ़ाए जाते हैं। बेसिक बातें आप सीखते चलिए, NCERT सॉल्व करते चलिएगा। मैं आपको जिस तरीके से सिखाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको 6 प्रकार के फंक्शन पढ़ाए जाते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टैन थीटा, चौथा होता है आपका कॉट थीटा, पांचवा होता है आपका सेक थीटा, फिर उसके बाद होता है कोसेक थीटा। ठीक, ये 6 फंक्शन आपको पूरी तरह से पढ़ने हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको पढ़ाए जाते हैं। अब ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेबल हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और अब या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर और बेस, ये डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ है। अगर ये थीटा है, अगर आपने ये थीटा एंगल माना है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बेस कहते हैं। और अगर इसे ये थीटा माना है तो इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर सपोज करो ये अगर थीटा होता है, अगर ये अल्फा होता तो अल्फा के लिए ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम थीटा मान रहे हैं, जो एंगल साइन के साथ लिखा हुआ है वो आपका थीटा होगा। ठीक, क्लियर। अब इतना ध्यान रखिएगा कि ये फंक्शन कभी भी अकेले नहीं आता है, साइन के साथ हमेशा थीटा होता है। ठीक है, सपोज आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, आपको बोला गया साइन स्क्वायर थीटा लिखो, तो आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस एंगल पे फंक्शन लिखा गया है। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनवर्स लिखने की किसी भी फंक्शन की, तो साइन थीटा का आप अगर इनवर्स लिखना चाहते हो तो साइन थीटा का होल -1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, कहते हैं इनवर्स साइन थीटा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 1/sin थीटा लिखा हुआ है ये। ठीक है, क्लियर ये बात सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट। अब ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा आप लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर इन साइड्स से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, इसी रिलेशंस को आपको पढ़ना है, इसी रिलेशंस को आपको याद रखना है, ये आपके पास हमेशा काम आएंगी। ठीक, रिलेशन कैसे होता है, रिलेशन याद रखने का भी तरीका होता है। सबसे पहले मैं रिलेशन लिख देता हूँ और फिर उसके बाद आपको तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब आपको पता है ये परपेंडिकुलर, तो हम इसको नोट करते हैं कि P से, ये बेस है तो हम इसको B से नोट करते हैं, और ये हाइपोटेनस है तो हम इसको H से नोट करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा कहता है कि मैं होता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कहता है भैया मैं हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा कहता है मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हूँ। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूलों का याद करने का तरीका क्या होता है ये याद लिख लीजिए, लर्निंग ट्रिक। लर्निंग ट्रिक होता है P/B/P अपॉन H/H/B। ठीक है, अब बच्चे अपना अलग अलग तरीका बनाते हैं, आपको कौन सा तरीका आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप इसको जैसे भी मन में आए, आपको P/B/P को अपने दिमाग में एक मेमोरी में डाल लीजिएगा और उसको उस तरीके से याद करते हैं। अब सबसे पहले इसका ट्रिक तो याद हो जाएगा भैया, P/B/P अपॉन H/H/B। तो ये क्या होता है, P/H होता है आपका साइन थीटा, B/H क्या होता है आपका, B/H होता है आपका कॉस थीटा, और P/B आपका क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। अब इसके इनवर्स इसका लिख लोगे, H/P लिखोगे तो साइन थीटा के साथ आपको क्या मिलता है, कॉसेक थीटा मिलता है, वो होता है H/P। कॉस थीटा आपको उल्टा करके लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा को उल्टा करके लिखोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कॉट थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास एक और रिलेशन आता है जो कि आपको याद रखना है, वो ये आता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। ठीक, और आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। ठीक, सिमिलरली आपके पास tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, और सिमिलरली आपके पास cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ठीक, अब ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, क्लियर है। अब इसी के साथ साथ एक और रिलेशन आता है। अब आप देखोगे यहाँ पर साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा आपको मिल गया। अब एक चीज और होती है, वो ये होती है कि टेन थीटा जो होता है ना, वो 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली आप टेन कॉट थीटा क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा हो गया आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि भैया कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए हमेशा। साइन थीटा कॉसेक थीटा के क्या रिलेशन है, कॉस थीटा सेक थीटा क्या रिलेशन है, टेन का कॉट के साथ क्या रिलेशन है, और टेन का साइन कॉस के साथ क्या रिलेशन है, और कॉट का कॉस साइन के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, अब ये आपको याद रहना चाहिए सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने आता ही होगा, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक, अब कुछ सवाल लगा लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल आते हैं भैया और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो फटाफट से कुछ सवाल लगाते हैं। इन फॉर्मूलों को याद रखना है आपको, लिख लीजिए, ये सभी के सभी फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल में कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पर बताता रहूँगा।
पहला, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। देखिए tan a इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, अब आपको बस एक अभी तक बस एक बात पता है कि भैया tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a। एक तो चीज हम ये जानते हैं, दूसरी चीज भैया हम ये जानते हैं कि tan a जो होता है वो साइड के साथ ऐसे रेशियो रखता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीवीपी अपॉन एचएचबी में आपको ये पढ़ाया गया है। तो आप यहाँ पर फिगर बनाएंगे और आपके पास ये क्या है, tan a इज इक्वल टू 4/3। बहुत सारे बच्चे यही वाली गलती करते हैं जो आपको गलती नहीं करनी है। tan a इज इक्वल टू 4/3 का मतलब आपको क्या दिया है, रेशियो दिया गया है, नहीं? तो आप क्या मानोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर दो चीजें आप मानोगे कि दोनों साइड्स क्या क्या हो सकते हैं। सपोज मैंने इसका नेमिंग कर दिया ए बी सी, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर, अगर मैंने इसको एंगल ए ऊपर लिख दिया मैंने ना, यहाँ सी लिख दो और यहाँ एंगल ए लिख दो, तो अगर मैं एंगल ए इसको मान रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये बी सी अपॉन बी ए का रिलेशन दिया गया है। तो आपको बी सी को ना यहाँ 4k मानना है ना, कुछ के टाइम्स मानना है, और बी ए को आपको क्या लिखना है, 3k। तब जाके आप इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 3k। अब आपको पता करना है कि AC कितना होगा, तो इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, हम AC क्यों पता करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर साइन A निकालना है, अगर हमें साइन A निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस की लेंथ। तो वो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर। ये बेसिक बातें हैं, मैं पहले बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, और ये AC बराबर हो जाएगा 25k, और 25 का मतलब रूट ले लेंगे तो 5k लेंथ है, तो पॉजिटिव वैल्यू। तो AC बराबर क्या आ गया अपने पास, 5k। अब हमें जो भी चीज़ें चाहिए सब मिल जाएगा। साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4k, 4k अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा आपके पास 5k, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपके पास 3k है, 3k अपॉन 5k। बच्चे कहेंगे भैया आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन आप इसको हमेशा रेशियोज में ही सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/5। क्लियर। अब साइन ए आ गया तो आपके पास कॉसे के भी आ जाएगा, कॉसे के क्या हो जाता है, 1 अपॉन साइन ए हो जाता है, ये हो जाएगा भैया 5/4। सिमिलरली आपको क्या हो जाएगा, कॉस ए आपसे पूछा, सेक ए आपसे पूछा जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। फॉर्मूला भी याद करते चलिए, ये हो जाएगा आपके पास 5/3। सिमिलरली आपसे कॉट ए पूछा जाएगा, वो क्या होता है 1 अपॉन tan ए होता है, तो tan ए 1 अपॉन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4। ठीक, क्लियर। तो जो भी रेशियोज रिक्वायर्ड थी वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली। तो अगर आपके पास एक वैल्यू भी है, थीटा है आपके पास, तो आप जो भी चीज़ें चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी सब फुलफिल हो जाएगी, जो भी चीज़ें चाहिए सब मिल जाएंगी आपको। ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल से भी कुछ चीज़ें सीखेंगे, इसी तरह से आपकी लर्निंग होती है। मैथमेटिक्स आप सवालों से ही सीखते हो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर माइनस पी क्यू आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर, कॉस आर और टेन आर। अब आपके पास इन सब के लिए ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। आपके पास क्या क्या जानकारी है, हमारे पास भैया पाइथागोरस थ्योरम है, हम लगा सकते हैं यहाँ पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा भैया, ये होगा बराबर पी आर के स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं भैया ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, क्यू आर हमें पता है, तो 3 तरीके 9 लिख देंगे, और पी आर की जगह हम 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हो गया, हाँ भैया लिख सकते हैं। इसको हमने लिख दिया पी क्यू स्क्वायर प्लस 9, इसको लिख लिया 1, इसको लिख लिया पी क्यू स्क्वायर और इसको लिख दिया 2 पी क्यू। ठीक, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 पी क्यू बराबर 8। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया आपके पास 4। अगर आपके पास पी क्यू बराबर 4 आ गया तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 5 होगा। क्लियर, 3 4 5 ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है सब मिल जाएगी। साइन आर चाहिए तो साइन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, कॉस आर चाहिए, कॉस आर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपके पास 3/5। आपको और क्या चाहिए भैया, tan आर चाहिए, तो tan आर हो जाएगा आपके पास 4/5 अपॉन 3/5। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी याद करा रहा हूँ कि tan आर जो होता है साइन आर अपॉन कॉस आर, ऐसे याद करते चलिए। ये हो जाएगा 4/3 tan आर। अब आप देख लीजिए ना, आपके पास tan आर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। क्लियर, समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ एम कॉट ए इज इक्वल टू एन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, आपको दिया गया है कॉट ए इज इक्वल टू एन बाई एम, ठीक है भैया। तो अगर आपको कॉट ए इज इक्वल टू एन बाई एम दिया गया है, सपोज ये एंगल ए हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू एन बाई एम का मतलब ये एन है ये एम है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप चाहो तो साइन ए की डायरेक्ट वैल्यू रखो, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल के रखो। दूसरा तरीका भी एक है, पहले दूसरा तरीका सीखते हैं। ये हो जाएगा एम, अगर हम क्या करें ऊपर नीचे, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए आपको पता है ये होता है भैया कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर हम इसमें ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा एम माइनस एन कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या हो जाएगा एन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस एम हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एम माइनस एन कॉट ए, और ये हो जाएगा एन कॉट ए प्लस एम। अब वैल्यू रख दीजिए कॉट ए की, कॉट ए की वैल्यू क्या है एन बाई एम है भैया, एम माइनस एन इंटू एन बाई एम, और ये क्या हो जाएगा एन इंटू एन बाई एम प्लस एम, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एम, और यहाँ आया आपके पास एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एम। तो यहाँ से आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर एम और एन के फॉर्म में, क्लियर। अब दूसरा तरीका क्या था भैया, दूसरा तरीका ये था कि आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। सेकंड मेथड हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। एम साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा एम अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, माइनस एन इंटू कॉस ए एन इंटू एन अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे अपॉन एन कॉस ए एन अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एम इंटू एम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा एलसीएम ले लोगे, नीचे सब सेम है तो ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इस मेथड से भी आपके पास सेम आंसर आया और इस मेथड से भी आपके पास सेम आंसर आया, क्लियर। तो आपको बस अगर सारी चीज़ें पता है, आपके दिमाग में पता है और आपको पता है कि आपको किस प्रोसेस से बढ़ना है, तो आप हर एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का लगा सकते हो, ठीक है। डरना नहीं है, आराम से इत्मीनान से हर सवाल को तैयार करना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस टॉपिक। अभी प्रैक्टिस सेशन में तो हम बहुत सवाल करेंगे अच्छे। चलिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल and 3 sin theta is equal to 4 cos theta. Find the value of 4 sin square theta minus 3 cos square theta plus 2. अब आपके पास ये एक इक्वेशन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक। आपको दिया क्या गया है, केवल और केवल ये दिया गया है। अब दिए हुए चीज का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, देखो कैसे कर सकते हो। आपको दिया गया 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा। cos थीटा को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा भैया sin थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 को मैंने इस साइड ले गया, तो हमारे पास पता चल गया कि भैया tan थीटा की जो वैल्यू है ना वो 4/3 है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में थीटा इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 3k, तो आपको ऑब्वियसली पता है ये 5k होगा। अब आपको जो जो वैल्यू चाहिए वो सब मिल गई आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया 4k अपॉन 5k मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 मतलब 9/25 प्लस 2। बस अब सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी रह नहीं गया इसमें। 4 का 16, 16 चौका 64, 64/25 माइनस 27/25, और इसको हम लिख सकते हैं 25 दूना 50/25। सॉल्व कर लीजिए, 6 5 11, 27 दूना 54, 10 37, 37 और 50 कितना हो गया 87/25 आ जाएगा शायद। एक बार और कर लेता हूँ मैं, 6 4 10, 6 5 11, 114 माइनस 27 7 और 8 2 10, 87/25 विल बी योर आंसर। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो 25 × 75 12/25 इसको लिख सकते हो, ये आपके पास आंसर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो यू गेट द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें सबको। चलो अब एक बोर्ड लेवल का सवाल जो प्रूफ दैट वाला सवाल आता है, प्रूफ दैट वाला सवाल भैया कैसे करते हैं, कैसा अप्रोच होता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कभी कभी प्रूफ दैट के भी सवाल आपके एनटीएससी में आ सकते हैं, ठीक, सीखेंगे इसको। देखिए प्रूफ दैट वाला सवाल कैसे करते हैं भाई,
प्रूव दैट वाला सवाल करने का तरीका ये है कि कभी भी सवाल आपको मिले और आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें रिजल्ट में क्या लाना है। रिजल्ट में हमारे पास दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। और इधर जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो टेन थीटा के और कॉट थीटा के फॉर्म में। अब आपको पता है कि भैया टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बताया है आपको, धीरे धीरे याद हो जाएगा सवाल लगाते लगाते। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक चीज मैं आपको यहीं पर बता देना चाहता हूँ, जो चाहता है कि मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाए ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको अगर आपने उसने पहली बार पढ़ रहा है तो आज ये सारी थ्योरी खत्म करने के बाद सबसे पहला आप काम करेंगे एनसीईआरटी लगाएंगे, जो भी चीजें मैंने बताई। एनसीईआरटी जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपका सवाल, क्योंकि बेसिक सवाल वहीं पे है। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, इसको मैं लिख देता हूँ एस अपॉन सी। एस अपॉन सी का मतलब समझ लीजिएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस एस अपॉन सी माइनस इसको लिख लो सी अपॉन सी, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख लो माइनस सी अपॉन सी एस, ठीक है। अब ये एस अपॉन सी, 1 माइनस एस अपॉन सी, और ये माइनस सी अपॉन एस और 1 माइनस सी अपॉन एस। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया एस अपॉन सी माइनस एस, एलसीएम ले लो, माइनस सी अपॉन एस माइनस सी। अब अगर नीचे हमारे पास सेम होता तो हम एलसीएम ले लेते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा सी माइनस एस, माइनस सी अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सी माइनस एस, ठीक। अभी माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एस अपॉन सी माइनस एस प्लस सी अपॉन सी माइनस एस। आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ बच नहीं गया इसमें। यहाँ सी माइनस एस कॉमन लोगे तो ऊपर हो जाएगा एस प्लस सी, क्योंकि एल सेम चीज है। तो एस प्लस सी का मतलब क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, जो रिक्वायर्ड थी वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताइए कि सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आपको पता क्या होना चाहिए, आपको 6 के 6 के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और उसका तरीका है पीबीपी अपॉन एचएचबी, ठीक है। उसको आप जिस ट्रिक से याद करते हो कर लो, पैसा बर्बाद पैसा अपन हर हर बम्बे, ऐसे जो भी बच्चे अलग अलग तरीके से याद करते हैं। दूसरी चीज, साइन थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का इनवर्स होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का इनवर्स होता है। टेन थीटा का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का एक फॉर्मूला याद रखना है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अब बच्चे कहते हैं भैया हमें फॉर्मूला याद कैसे होगा। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका यह है कि आप चीजों को बार बार अपने दिमाग में दोहराइए। साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। 3-4 बार जब दोहराएंगे तो धीरे धीरे वो मेमोरी में आपका रिटेन होने शुरू होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक चीजें, चलिए यहाँ तक चीजें खत्म क्लियर हो गई हो तो आज का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल। और आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर पढ़ लेते हो तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यार जो आपने ये 6 के 6 रेशियोज पढ़े, जो 6 के 6 फंक्शंस आपने देखे ना, इसकी अलग अलग वैल्यूज आपको याद कराई जाती है अलग अलग थीटा पर। तो सबसे पहले आपको मैं ये कार्टेशियन प्लेन दिखाता हूँ, ये सबसे पहले इसके बारे में समझिए, अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, और आज आपको मैं ये दिमाग में फिट कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ की ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये ऐसे याद रखिएगा, ये ए है, ये एस है, ये टी है, और ये सी है। ए एस टी सी अपने दिमाग में अब दौड़ाना शुरू करिए, ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए एस टी सी का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, ठीक। एस का मतलब हो गया साइन, और साइन का सगा कौन है, साइन का सगा कॉसेक है, ठीक। यहां टी का मतलब हो गया टेन, और टेन का सगा कौन है, कॉट थीटा। यहां सी का मतलब हो गया कॉस थीटा, और कॉस का सगा कौन है, सेक थीटा। तो एएसटीसी का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सभी की सभी 0 से लेकर 90 डिग्री। ये आपको पता है कि कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेकर थीटा 90 डिग्री तक। ये कहां से कहां तक है आपको पता है, 90 डिग्री से लेकर थीटा 180 डिग्री तक। ये कहां से कहां तक है आपको पता है, 180 डिग्री से लेकर थीटा 270 डिग्री तक। और ये आपको पता है कि कहां से कहां तक है, 270 डिग्री थीटा से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक।
अब इस वाले क्वाड्रेंट में अगर आप थीटा आपने देखा कि भाई 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपसे पूछा गया साइन थीटा तो वो भी पॉजिटिव होगा, आपसे पूछा गया कॉस 45 वो भी पॉजिटिव होगा, आपसे पूछा गया सेक 78 वो भी पॉजिटिव होगा। तो 0 से लेकर 90 तक सभी की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अब आप दूसरे क्वाड्रेंट में घुसते हैं और वहां से आप पता करने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या वैल्यूज होगी। तो इसमें केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव होगी। बाकी अगर आपसे कोई पूछा कॉस 120 तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो वो निगेटिव तो होगा। आपसे कोई पूछा कि tan 150 वो क्या होगा, निगेटिव होगा। सिमिलरली जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो तो यहाँ पर tan और cot केवल पॉजिटिव होता है। कोई आपसे पूछता है tan 210 कितना होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछता है sin 210 कितना होगा वो आपका निगेटिव होगा। अब आप इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो और आपसे कोई पूछता है कि भाई cos 285 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि sin 285 क्या होगा तो वो निगेटिव होगा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें अब इसमें सीखनी है, यहीं पर आपको दिमाग लगाना सीखना है। आप आइए थोड़ा नीचे आइए, फिर से क्वाड्रेंट बनाता हूँ। बहुत कुछ सीखना है मेरे दोस्त इसमें आपको। देखिए अब ये जो वैल्यू है इसमें आप कैसे पहुंच सकते हो। एक तो भैया किसी भी, ये 90 है, यहां पर आप आते हो 90 माइनस थीटा से, और या फिर आप आते हो 360 प्लस थीटा से। ठीक, यहां पर कैसे जाते हो, यहां पर आप जाते हो 90 प्लस थीटा से, और कैसे जाते हो 180 माइनस थीटा से। अगर आप इस क्वाड्रेंट में आना चाहते हो तो या तो 180 डिग्री में से थीटा की कुछ वैल्यू, और थीटा क्या है, थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेकर 90 तक। ठीक, क्लियर। अब आप अगर इस क्वाड्रेंट में आना चाहते हो तो इस क्वाड्रेंट का तरीका यह कि आप 180 प्लस थीटा कर लो, या फिर आप क्या कर लो 270 माइनस थीटा कर लो। ठीक, आप अगर इस क्वाड्रेंट में आना चाहते हो तो आप क्या कर लो 270 प्लस थीटा कर लो, और अगर आप इस क्वाड्रेंट आना चाहते हो दूसरा तरीका है कि 360 माइनस थीटा कर लो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको माइनस थीटा लिख लो। ठीक, माइनस थीटा कहने का क्या तात्पर्य है कि जितना सपोज यहाँ 45 डिग्री है, आप माइनस थीटा मतलब यहाँ पर आप -45, इधर पीछे से -45। ठीक, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो। क्लियर, तो इतनी चीजें सबको क्लियर होगी कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू, जो अभी आपको मैं वैल्यू याद कराऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड कर रहा हूँ इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये जो लाइन देख रहे हो ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर लाइन क्या कहती है कि आप अगर मेरे को क्रॉस करते हो इधर से उधर, मेरे साथ अगर कुछ भी करते हो तो आप प्लस माइनस तो अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली रखोगे, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यू चेंज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चेंज होगा। ठीक है भाई, आ जाओ, अब यही समझना है। तो फॉर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, टी रेशियो चेंजेज। और किस प्रकार से चेंज होते हैं ये चीज समझिए। आइए, टी रेशियो किस प्रकार से चेंज होते हैं, जैसे साइन थीटा जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में, टेन थीटा जो होता है वो कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा होता है वो कन्वर्ट होता है टेन थीटा में, जो सेक थीटा होता है वो कन्वर्ट होता है कॉसेक थीटा में, और जो कॉसेक थीटा होता है वो कन्वर्ट होता है सेक थीटा में। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल कहने का ये तात्पर्य है कि साइन, अगर आपसे कोई कहता है कि 90 प्लस थीटा कितना होगा तो वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब ये डिपेंड करता है कि ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। कैसे पता है, ये जो वैल्यू है यही तो उसमें जा रही है, ये साइन जो है वो इसमें गया, तो साइन क्या होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा जो कॉस थीटा होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर। अब अगर यहां पे मैं लिख दूं कॉस 90 प्लस थीटा, अब आओ, अब आप ग्राफ पे आओ। अब ग्राफ क्या कहता है,
ग्राफ कहता है कि यहाँ पे जब आओगे यहाँ पर कॉस क्या होगा, कॉस निगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, और ये क्या लिखा हुआ, कॉस 90 + 30 लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉस 90 + 30 होगा वो क्या होगा, ये होगा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हम इस परपेंडिकुलर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इस परपेंडिकुलर लाइन को लाइन से इधर उधर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज चेंज होती है, मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूं tan 90 + थीटा, तुम क्या कहोगे, ये हो जाएगा भैया कॉट थीटा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। क्यों भैया, क्योंकि कॉस जब 90 + थीटा में गया तो वो निगेटिव होगा, tan जब 90 + थीटा में गया तो वो निगेटिव होगा। मैंने लिखा कॉट 90 + थीटा, तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा और हो जाएगा tan थीटा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉसेक 90 + थीटा। अब कॉसेक प्लस 90 + थीटा साइन का भाई है, ये साइन वाला जब पोर्शन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होगी बट ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हमने लिखा यहाँ सेक 90 + थीटा, तो सेक क्या होता है, सेक निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस कॉसेक 90 कॉसेक थीटा। अभी कुछ कुछ चीजें समझ में आई होगी, बट एक बेसिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद कराता हूँ। देखिए, जो क्लास 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यू एकदम अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। इधर मैंने थीटा लिख दिया और इधर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा, यहाँ लिख देता हूँ टैन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ कॉट थीटा, यहाँ लिख देता हूँ सेक थीटा, यहाँ लिख देता हूँ कॉसेक थीटा। ठीक, अब यही आपको याद रखना है। तो सबसे पहली लाइन आपको लिखने आ गई तो आपका सारा काम हो जाएगा। पहली लाइन कैसे लिखेंगे भैया, पहली लाइन लिखने का तरीका मैं नीचे आपको बताऊंगा। इस तरीकों को समझ लीजिए, लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलोगे। तरीका क्या है, आप लिखें यहाँ बस 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4, 4, 4, 4 और ये 4। अब सबके आगे रूट लगा दीजिए। अब आपको क्या वैल्यू मिली, ये 0 मिलेगा, ये 1/2 मिलेगा, ये 1/√2 मिलेगा, ये √3/2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। क्लियर। तो यही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तरीका समझ में आया होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये आपको जितना जल्दी याद होगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अब आप इसी को थोड़ा सा पलट के लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो √3/2, इसको लिख दो 1/√2, इसको लिख दो 1/2 और इसको लिख दो 0। ऐसा हुआ क्यों पता है, ये बता दिखा देता हूँ, एक ऐसा तुम क्यों होता है ये बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा साइन 60, तो साइन 60 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, साइन 90 - 30। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब साइन 90 - 30, यहां से दिमाग में देखो, साइन 90 - 30 मतलब हम इस वाले में आएंगे और इस वाले में सब पॉजिटिव होता है। तो हम साइन 90 - थीटा, हमने क्या बताया था तुम्हें, साइन जब 90 के साथ इधर उधर होता है तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू आपको क्या बताई थी मैंने, √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √3/2। तो यहाँ देखो cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अब tan थीटा का आपको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्लियर। तो tan थीटा कैसे याद रखते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 1/2/√3/2 करोगे तो ये 1/√3 आ जाएगा, 1/√2/1/√2 करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास √3। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको लिख लो नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यहाँ लिख लो नॉट डिफाइंड। क्लियर। कॉट थीटा सेम काम पलट देंगे क्योंकि tan का 90 - थीटा वो होता है कॉट थीटा। ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा आपके पास √3, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है तो इसको इन्वर्स कर लो 1, ये हो जाएगा आपके पास 2/√3
ये हो जाएगा आपके पास √2, ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास √2 और ये हो जाएगा आपके पास 2/√3 और ये हो जाएगा आपके पास 1। सेक थीटा कॉसेक थीटा पलट लेंगे। तो आपको ये चीजें पता रहेंगी तभी आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक, क्लियर। अब आपको मैंने दिमाग में क्या क्या चीजें डाली हैं ये आइए समझते हैं। यहां पर मैं बताता हूं अब आपको पूरा पूरा पोर्शन, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां मैं लिखता हूं साइन, अरे सॉरी, बहुत अच्छे समझिएगा तभी मजा आएगा। ये मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा, ये मैंने लिख दिया 90 प्लस थीटा, ये मैंने लिख दिया 180 माइनस थीटा, ये मैंने लिख दिया 180 प्लस थीटा, ये मैंने लिख दिया 270 माइनस थीटा, ये मैंने लिख दिया 270 प्लस थीटा, ये लिख दिया मैंने माइनस थीटा, ये लिख दिया मैंने 360 प्लस थीटा। ठीक है, क्लियर। या 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा सब बराबर है। ये क्या है, 360 माइनस थीटा। क्लियर। चलिए अब मैं बदलने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे साइन थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा, कॉस थीटा को कन्वर्ट करूंगा, टैन थीटा को कन्वर्ट करूंगा, कॉट थीटा को कन्वर्ट करूंगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा को कन्वर्ट करूंगा और यहाँ लिखूंगा मैं कॉसेक थीटा। ठीक, देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, जिसने पूरा वो शुरू का मेरा समझा होगा उसे सब समझ में आएगा। साइन अपने दिमाग में यहाँ डाल लीजिए, क्या डालेंगे, ASTC। ठीक, ASTC आपको डालना है। क्लियर। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा सब वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तो क्लियर हो गया, सब इसमें सब पॉजिटिव होगा। अब साइन जो है 90 माइनस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टैन में, सेक किस में, कॉसेक में, और कॉसेक किस में, सेक में। ठीक, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान रखना, अब साइन जा रहा है 90 प्लस थीटा में, यहां पर साइन आ रहा है, तो साइन जब यहां आएगा ना तो एक तो पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा, और साइन है यहां पर तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा जब इसमें एंट्री करेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल साइन है तो कॉस एक पॉजिटिव होंगे। कॉस थीटा इसमें निगेटिव होगा, लेकिन कॉस का रेशियो भी चेंज होगा, तो ये लिखेंगे माइनस साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये तो साइन थीटा है, साइन थीटा तो पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फिर से अपने दिमाग को खोलो, अगर मैं तुमसे कहूं कॉस 150 तुम्हें लिखना है, ठीक, कॉस 150 का मतलब क्या हुआ, कॉस 150 यहाँ होगा। अब कॉस 150 की वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना, कॉस 150 की जो भी वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव होगी। लेकिन जब आप इसको ऐसे लिखते हो 90 प्लस 60, तो ये क्या हो गया, कॉस 90 प्लस 60 को हम लिख सकते हैं साइन 60। लेकिन कॉस की वैल्यू जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो माइनस साइन 60 की भी तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, इसको हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना है। कॉस ही है यहाँ पर, बस उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, इसलिए नेगेटिव तो रहेगा ही। टेन है तो नेगेटिव रहेगा, माइनस कॉट थीटा। कॉट है तो नेगेटिव तो रहेगा, माइनस टेन थीटा। सेक है तो भैया नेगेटिव रहेगा, कॉसेक थीटा। अब ध्यान दो, अब कॉसेक जा रहा है, कॉसेक जा रहा है तो उल्टा तो होगा, बट वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि भैया हम तो कॉसेक है ना, हम साइन और भाई है भाई, तो हम तो पॉजिटिव रहेंगे। चलो अब ध्यान देना कि परपेंडिकुलर में मैंने बताया है केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और 180 एंड 360 नथिंग चेंज, नो चेंज। यहां लिख देता हूं, फॉर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है बच्चा, तो इसको ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको भूल जाए। ठीक है, इसको वहीं पर नोट डाउन कर लेना। ठीक, इतना अच्छा कोई पढ़ाएगा नहीं बेटा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है, समझा के। चलो आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे साइन थीटा 180 माइनस थीटा, अब कहाँ आ रहे हैं हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा वही रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा वही रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। सेक थीटा वही रहेगा, निगेटिव हो जाएगा।
कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, अब इसमें एंट्री कर रहे थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन कौन से पॉजिटिव रहेंगे, केवल tan और cot, बाकी सब निगेटिव। तो साइन तो साइन ही रहेगा बट निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव है। cos थीटा निगेटिव रहेगा, यहाँ निगेटिव दिख नहीं रहा होगा ना, बाद में बड़े कंफ्यूज जाओगे, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये निगेटिव रहेगा। अब यहाँ tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, tan का tan ही रहेगा, cot का cot ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जी रहे हैं। sec थीटा निगेटिव रहेगा, sec का sec ही रहेगा, cosec का cosec निगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। साइन थीटा 270 माइनस थीटा, अब हम वर्टिकल लाइन पर आ गए, वर्टिकल लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होंगे, बस ध्यान क्या रखना है कि ASTC का ध्यान रखना है। किस वाले में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot जब चेंज होंगे तो वो लोग पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। साइन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा माइनस साइन थीटा, tan पॉजिटिव रहेगा cot थीटा हो जाएगा, cot पॉजिटिव रहेगा tan थीटा हो जाएगा, सेक निगेटिव हो जाएगा लेकिन cosec थीटा हो जाएगा, cosec निगेटिव हो जाएगा बट साइन थीटा होगा। क्लियर, साइन थीटा 270 प्लस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, साइन निगेटिव चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कॉस 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 इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्या हो जाएगा भैया, प्लस साइन थीटा। tan निगेटिव हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट निगेटिव हो जाएगा माइनस tan थीटा, सेक पॉजिटिव रहेगा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस सेक थीटा। समझ में आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आइए 360 माइनस थीटा, मतलब अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, सेम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा अब ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अरे सॉरी माइनस, पलट क्यों दिया मैंने, गलत किया है, 360 पे है ना, तो ये मुड़ेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक, 360 प्लस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब पॉजिटिव होंगे, तो ये भी, और सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेम चीज। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्लियर। अब आपसे कोई भी वैल्यू दुनिया का पूछा जाएगा, आप अपने दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर इस वाले को और आगे बढ़ा सकते हो क्या, आ जाओ, ये थीटा, ये 0 डिग्री, अब मजा आएगा। समझ रहे होगे तो बहुत मजा आ रहा होगा, नहीं समझ रहे होगे तो नहीं मजा आएगा। देखो ये मैंने रखा 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, ये आपको मैं 120 दे रहा हूँ, ये आपका मैं दे दे रहा हूँ 135, ये 150 और ये 180, ये साइन थीटा मैंने रखा। ये आपको पता है 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये हो गया आपके पास 1। अब अपने दिमाग से, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, रटना नहीं है अभी, अपने दिमाग में ये 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कितना होता है, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 30, ठीक है, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, 1/2, साइन जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, 135 मतलब 1/√2, 90 प्लस वो, ये क्या हो जाएगा 150, ये 1/2, 180 क्या हो जाएगा भाई, साइन 90 प्लस 90 मतलब कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो चारों है ना, ये जो चारों, यही पलट के लिख दिए गए यहाँ पे, पलट के, कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ, ये हो जाएगा भैया 90 प्लस 30, गड़बड़ कर दिया ना भैया, ये √3/2 होगा, पूछो क्यों, ये 90 प्लस 30 है, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये क्या है 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ लिख लो ना, कॉस 30, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये 1/2, ये हो जाएगा 1।
अब कॉस में यही चीज रखनी है तो पलट के लिख दो, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक, तो इसी तरह आप पलट के सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं आराम से। ये सारी चीजें हो गई हमारी, सारे फार्मूले पढ़ लिए आपने, सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको सवाल लगाना है। अब आपको कोई भी एंगल आएगा आप सब कुछ कर जाओगे। ठीक है, क्लियर? चलो इवेल्युएट करना है हमें 8√3 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 60 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू tan 30 इंटू कॉसेक क्यूब 45 डिग्री। सारी वैल्यूज रख लेते हैं। 8√3 कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो अपने दिमाग कैसे दौड़ाना है। कॉसेक 30 मतलब 1/sin 30, साइन 30 मतलब 1/2, उल्टा करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। साइन 60 याद है आपको √3/2 होता है। कॉस 60 आपको पता है कि भैया 1/2 हो जाता है। कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 45 आपको पता है कि 1/√2 हो जाएगा। tan 30 का मतलब आपको पता है कि भैया 1/√3 हो जाएगा। कॉसेक क्यूब 45 का मतलब हो गया भैया √2 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 8√3, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा आपके पास 1/√3, ये हो जाएगा आपके पास 2√2। ठीक, काटते हैं 2√2 से 2√2 ये कट गया, √3 से √3 गया, 4 से 4 गया, बचा क्या? बचा भैया 8√3। देखिए 8√3 आपका आ रहा है। ठीक, आना चाहिए, सबका आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बस वैल्यूज याद रहेंगी, आप सब सवाल लगा लोगे। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो भैया कह रहा है कि एंगल A और एंगल C बराबर है और राइट एंगल एट B है। तो अगर मैं A मानूँ और इसको C मानूँ और ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली ये 45 होगा और ये 45 होगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? साइन 45 कॉस 45, कॉस 45 साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये हो गया कॉस 45 1/√2 प्लस इंटू ये हो गया 1/√2। ये हो गया आपके पास 1/2 प्लस 1/2 और ये आ गया आपके पास 1। ठीक, सेकेंड वाला साइन इंटू साइन बी, साइन 45 इंटू साइन बी का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 45 इंटू कॉस 90। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। ये आ गया आपके पास 1/√2 आंसर। ठीक है, क्लियर? इसका 1 आ जाएगा और इसका 1/√2। क्लियर है सबको? चलिए बढ़े आगे हम अगले सवाल पर। चीजें समझ में आ रही हैं सबको? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? ग्रेट। इन द फॉलोइंग फिगर PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन QPR पता करना है और PRQ। अब देखिए यही आपको सिखाएगा कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो बड़ा आसान सवाल है। आपके पास अगर मैं ये कहता हूं कि आप इस समय QRP निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सोचने का तरीका सीखिए। आप सपोज के लिए QRP निकाल रहे हो, तो सपोज ये थीटा है। अब अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ आपके पास और ये हाइपोटेनस। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि थीटा वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसमें P और H आता है। ओके, एक तो भैया साइन थीटा में आता है, दूसरा कॉसेक थीटा में आता है। तो साइन थीटा लगाओ ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 6, तो ये आ गया 1/2। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू पर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है? कहोगे भैया साइन 30 डिग्री। तो आपको एक चीज यहीं पर बता दे रहा हूं, इफ साइन A इज इक्वल टू साइन B, एंगल की बात हो रही है, अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो A इज इक्वल टू B होता है। ठीक, क्लियर? चलो ये आ जाएगा आपके पास साइन 30 की वैल्यू। ठीक, ग्रेट। आगे क्या पूछा है आपसे? तो यहाँ से आपके पास ये आ गया थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई और ये 30 आ गया, ये 90 है तो ये ऑब्वियसली 60 होगा। दूसरा तरीका है कि आप इसको 60, इसको कॉस निकाल लेते हैं यहाँ से, कॉस QPR, कॉस एंगल QPR क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/6। तो कॉस QPR इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 और कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है? कॉस 60 पर होती है, यहाँ से 60 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं, आपको जो समझ में आए वो आप अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हमने अभी एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा सीखा था 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, वो वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे।
इवेल्युएट tan 15 अपॉन cot 75 प्लस sin 25 अपॉन 65। जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना तो आप देखोगे कि रिलेशन मिल रहा होगा। tan और cot आपको पता है, sin और cos आपको पता है। tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो भैया? हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75 तो लिख ही सकते हैं ना जी। और ये cot 75, अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी बस लिख रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ जी। हाँ जी भैया लिख सकते हो cos 65। अब देखो ये अभी क्या लिखा हुआ है, 90 में से 75 घटाओगे तो 15 ही मिलेगा, 90 में से 65 घटाओगे तो 25 ही मिलेगा। साइन साइन हमने कुछ किया नहीं है। इस 15 को हम लिखे हैं 90 माइनस 75, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 25 को हम लिखे हैं 90 माइनस 65, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ आ जाओ। tan 90 माइनस थीटा मतलब ऑल पॉजिटिव होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे चेंज होंगे, तो cot 75 इसको लिख सकते हैं, और नीचे cot 75 है ही। यहाँ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, cos 65 अपॉन cos 65। अब cos 75 ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, 0 मत लिख देना, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आया कैसे हम चेंज कर रहे हैं? ग्रेट। चलिए ये बहुत प्यारा सवाल है, आपको जब एनटीएससी की प्रैक्टिस सेशन होगी हो सकता है उसमें दोबारा मिल जाए। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री। कहाँ तक जा रहे हैं? tan 90 तक। अब tan 90 नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो भी नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसलिए हमने वो लिया नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं tan 45 भी आएगा, फिर उसके बाद tan 46 आएगा, tan 44 यहाँ आएगा, डॉट 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 यहाँ tan 88 आएगा और tan 89 आएगा। ठीक, अब आपको एक रिलेशन पता है कि भैया tan और cot क्या होते हैं ना, एक दूसरे के सगे होते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है। और आपको ये भी पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है। मतलब आप कह सकते हो कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यूज करने जाएंगे। ठीक, अब tan 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 1 डिग्री को आप ये लिख सकते हो tan 90 माइनस 1। tan 2 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 2 लिख सकते हो। डॉट 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 अंदर वाली चीज वही चीज है। ठीक है, tan 90 माइनस 1, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 1 डिग्री। इसको क्या सॉरी एक सेकंड गलती हो गई, क्या हो गया, यहाँ 89 लिखेंगे ना भैया, तब तो आएगा ना 90 में से 89 घटाओगे तो 1, ये क्या हो जाएगा 89, ये 90 माइनस 88। कहने का मतलब समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, tan 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 89 तो लिख ही सकता हूँ ना जी, ये 1 ही तो है। अब tan 90 माइनस थीटा को मैं लिखूंगा cot 89, ये क्या हो जाएगा cot 88। सिमिलरली यहाँ पर cot 46 मिलेगा, फिर cot 45 मिलेगा, फिर यहाँ cot 46 मिलेगा, फिर इधर cot 88 मिलेगा, फिर इधर क्या मिलेगा cot 80। अरे यार कितनी गलती कर रहा हूँ, इसको नहीं चेंज करना है तभी तो काम होगा ना जी। सॉरी, इधर वाले को छोड़ दो, ये क्या है tan 45, हमने इधर वाले को चेंज किया tan 45 से पहले, और इधर हम tan 46 लिख लिए हैं। इधर tan 88 था हमारे पास, tan 89 था। अब cot 89 इंटू tan 89 क्या होता है 1, cot 88 इंटू tan 88 क्या होता है 1, cot 46 इंटू tan 46 1, बचा क्या आपके पास tan 45 डिग्री, तो ये सभी 1 हो जाएंगे, बचा क्या tan 45 डिग्री, उसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, कुछ कुछ दिमाग दौड़ा, इस सवाल को समझो, इस सवाल में करना कुछ नहीं है। इधर वाला जो tan 45 के पहले वाला पोर्शन और tan 45 के बाद वाला पोर्शन है, इसको हम tan और cot में चेंज कर सकते हैं। tan एक तरफ tan रहने दीजिए, एक तरफ cot कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर, बढ़िया सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल, tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। अभी हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हमें बता भैया tan 50 डिग्री और cot 40 डिग्री का रिलेशन कुछ बनेगा और sec और cosec का रिलेशन बनेगा। तो tan 50 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं भैया tan 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और sec को हम ये लिख सकते हैं भैया 90 माइनस 40, हाँ भैया काहे नहीं लिखेंगे, बस एंगल ही तो चेंज किया। नीचे क्या है cot 40 प्लस cosec 40,
इधर क्या है प्लस कॉस 40 इंटू कॉसेक 50 डिग्री। ठीक, पहले ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट 40 डिग्री, प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 40 डिग्री, सॉरी कॉसेक होता है, गलती हो जाती है, उठ जा भाई। ठीक, इसको लिख देंगे कॉसेक 40, नीचे क्या है कॉट 40 प्लस कॉसेक 40 प्लस ये कॉस 40 डिग्री है, इसको हम भैया 1 साइन 50 डिग्री लिख सकते हैं क्या, हाँ। इसको देखो ये तो पूरा सेम चीज लिखा हुआ तो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा cos 40, यहाँ से 1 आया, ये cos 40 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन 40, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस cos 40 इंटू 1 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है, cos 40 हो जाता है, तो cos 40 से cos 40 गया तो ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आंसर। तो बढ़िया सवाल है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में किस प्रकार से रिलेशन रखते हैं ये आपको समझ में आया, किस प्रकार से चेंज करना है, किस प्रकार से थिंक करना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर। तो अब मैं आपको ये आखिरी सवाल आज का होमवर्क दूंगा, इसको अगले वाले सेशन में एक्सप्लेन करते हुए सेशन स्टार्ट करूंगा। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, आप सभी लोगों को करना है, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई के फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल